उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे यार, हमारी जो गांव में ज़मीनें हैं उनका करें क्या। जितने भी हमारे पेरेंट्स थे, जिन लोगों के गवर्नमेंट में थे या जो मिडिल क्लास थे, वो जी रिटायर हुए और जो है जी गांव में चले गए। बहुत ही कम लोग थे परसेंटेज में जो रिटायर होके शहर में ही काम करने लग गए। लेकिन कई लोग गाँव में चले गए, उन्होंने गाँव में अपने घर बना लिए और वहीं जो है खेती बाड़ी शुरू कर दी। तो वो सही था, सब सही था उस टाइम पर। उस टाइम पर उन्होंने ये फैक्टर कंसिडर नहीं किया कि बच्चे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मतलब जो भी उनका रिटायरमेंट प्लान था वो उनके हिसाब से था, वो बच्चों का कंसिडरेशन करके प्लान नहीं बना था कभी। और यहीं पर आपको ये पहली चीज देखनी है कि आप भी जब रिटायर हों तो आप भी हमेशा ये चीज़ कंसिडर करें कि बच्चे आपसे मिलने आ पाएंगे कन्वीनियंटली कि नहीं। कहीं आप जाके पहाड़ों पे या कहीं फार्म हाउस तो नहीं बनाने वाले जहाँ पर शायद बच्चे ना आ पाए। तो आपको ये देखना है कि आपके रिटायरमेंट जो प्लान है वो बच्चों को कंसिडर करके आप बनाएं और उसके हिसाब से ही चलें आगे। तो ये एक चीज़ थी जो जस्ट मेरे दिमाग में आई तो मैंने बता दी, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत टाइम से अपने कंसल्टिंग में बता रहा हूँ लोगों को और सुन रहा हूँ। मैं ये चीज़ें सुन रहा हूँ, डेली बेसिस पे सुन रहा हूँ, कंप्लेंट सुन रहा हूँ। माँ बाप अलग से आते हैं, बच्चे कहीं अलग से आते हैं। बहुत दुख है और दर्द है जो वो लोग मेरे से शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको बताई जाए। आते हैं जी माँ बाप पे। माँ बाप जो है सेटल हो गए, खेती कर रहे हैं, वहीं पर खेती कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं। सब बढ़िया है जी। लेकिन बच्चों को ये समझ आता है कि हम अब हर बार अपना काम छोड़कर, जो भी नौकरी है प्राइवेट छोड़कर नहीं जा सकते। साल में एक बार चले जाएं तो वही गनीमत हो जाती है, क्योंकि दो तीन बार तो नहीं जाया जाता। आप लिखिएगा कि आप कितनी बार जाते हैं। इसको थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि हम नहीं जा पाते गांव में क्योंकि हमारे पास वो एनर्जीज, वो टाइम नहीं है जो कभी हुआ करता था। जब हम 30 के थे, 35 के थे, 28 के थे, तब एनर्जीज अलग थी। शादी हुई नहीं थी, या शादी हुई थी तो नए नए शादी हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे। बहुत टाइम था जी, जा सकते थे, रह सकते थे। लेकिन अब जो है जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, टारगेट बढ़ चुके हैं, वर्किंग आवर बढ़ चुका है, बॉस अलग परेशान कर रहा है, कंपनी अलग जो है प्रेशराइज कर रही है कि तू जल्दी दिखा कुछ करके वरना किसी और को ला देंगे तेरी जगह, रख देंगे। तो जी आपका टाइम बेच के ही तो आपकी सैलरी आ रही है। अगर ये टाइम आप ना बेचें तो शायद कंपनी आपको पैसा देना बंद कर दे, सैलरी देना बंद कर दे। आपके पास 24 घंटे ही हैं, पूरे दिन में सबको 24 घंटे ही मिल रहे हैं। उसी 24 घंटे में से जो मोटा पोर्शन है, मोटा, वो तो आपको अपने बॉस को देना है या कंपनी को देना है। वहीं ट्रैफिक में पी पी, 1 घंटा पी पी का चक्कर, बॉस की अलग डेडलाइन, टारगेट, वो मीट करने में जाना है भाई। उसके बाद आपकी बीवी, आपके बच्चों, जो कि उनको भी आपको देना है टाइम, वो आप देंगे भी और उनको देना पड़ेगा। फिर यहाँ आता है व्हाट्सअप कॉल घर से, जो शायद आपको बुलाते हों, शायद ये भी बोलते हों कि मिलने नहीं आता, फ़ोन नहीं करता, तू हमें भूल चुका है, तू बदल चुका है, या तू हमारा पहले वाला लड़का नहीं रहा। होते हैं, यही हो रहा है केस। तो आपको जी ये समझना है कि आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, आप ये चीज़ समझ चुके हैं। लेकिन आप घर वालों को समझा नहीं पा रहे जो चीज़ आप समझ चुके हैं। तो आपको उन्हें बताना है, यही चीज़ समझानी है और एक सेल्समैन की तरह समझाना है। मतलब बिल्कुल जैसे सेल्समैन होता है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए पूरी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, अच्छे से सब कुछ आउटपुट बताता है, आरओआई बताता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है, क्या मिलेगा करके, क्या नहीं मिलेगा, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, सब कुछ बताता है।
आपको इसी तरह से अपने पेरेंट्स को समझानी है चीज़ें कि जी बापू, जो ज़मीनें हैं ना, ये ज़मीनें जिन पे तू बैठा है, जो एसेट हैं, इनकी कुछ कीमत अभी है, लेकिन तू जो मुझे दे के जाएगा वो शायद हो सकता है 90-95 साल में दे के जाए। जब मेरी उम्र शायद 60 साल हो जाए, और उन 60 साल में मैं उन पैसों का क्या करूँगा, मेरे भी दाँत जो है हिलने लग जाएँगे, और शायद फिर मैं उन पैसों को दबा के बैठ जाऊँ, उन ज़मीनों को दबा के बैठ जाऊँ, फिर मैं अपने बच्चों को ना दूँ, और फिर मेरे बच्चे मेरे से मांगे और मैं भी ना दूं उनको। फिर मैं भी जब 95-90 का हो जाऊं, फिर मैं उनको छोड़ूं। जो नाग होता है ना, नाग जैसे बैठ जाता है ऐसे धस के, तो वैसा कुछ सिस्टम चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, और बच्चे जो है पिसते रहेंगे। क्योंकि जो 30 साल और 35 साल का जो बच्चा है, वो अच्छे से उसको जानता है कि उसको क्या करना है। शायद ना भी जानता हो तो कुछ मेरे जैसे लोगों से जुड़कर वो ये फिगर आउट कर लेगा कि इसको पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे बनाना है। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब कि जो खेत हैं आपके, वो मंथली बेसिस पे आपको पैसा नहीं दे रहे, वो शायद 6 महीने में देते हो, साल में एक बार देते हो जब अनाज बिकता है, और वो पैसा फिर कहाँ गायब हो जाता है या कहाँ खर्च हो जाता है पता नहीं चलता आपको। लेकिन जो रिकरिंग पेमेंट रहेगी आपकी, जैसे सैलरी आती है आपकी, वो अगर सैलरी की तरह कुछ ऐसा सिस्टम आप कर लें, पॉजिटिव कैश फ्लो, जिसमें आपका पैसा महीने के महीने आए, जिससे आपकी मेड रखी जा सके, आपको पोंछा बर्तन धोने के लिए मेड आ पाए, आपके बच्चे की मालिश करने के लिए कोई मेड आ पाए, आपके लिए आपका हो सकता है ड्राइवर भी आप कुछ अफोर्ड कर पाओ उस पैसे से। इन्हीं चीज़ों से आपकी जो है लाइफ की क्वालिटी ऊपर जाएगी, और लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये जो एसेट दबा के बैठे हैं, या जो है आप जो है कुछ कर नहीं सकते उसका, क्योंकि आपको शायद उसका समझ नहीं है, या आप किसी को अप्रोच नहीं करना चाहते, या आप समझना ही नहीं चाहते इनका कुछ कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो में, तो बैठे रहिए। फिर वो बेटे के पास जाएगा, बेटा उस पर बैठेगा, फिर उसके पास जाएगा। और कई केस मैंने देखे हैं जिनमें बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट होकर, नाराज होकर, कड़वे मन से फौरन जाके सेटल हो जाते हैं। और फिर जो है माँ बाप फिर तड़पते हैं कि बच्चे मिलने नहीं आ रहे, बच्चे हमें देखने नहीं आ रहे। और फिर बच्चे कहते हैं बहुत हो गया, बहुत समझा लिया, ये बापू ना समझने वाला। अब तुझे जो करना है कर ले, अब तुझे जो करना है कर ले। अब जो ये चीज है भाई, अब तुझे जो करना है कर ले, ये हिला देती है अंदर से, हिला देती है माँ बाप को, क्योंकि वो उनका ही है। लेकिन वो अपने बुढ़ापा ना खराब हो जाए उसके चक्कर में नहीं दे रहे, आपको ये चीज समझनी है। आप शायद हो सकता है कुछ उसका कार्यक्रम करके कहीं फंसा दो पैसे, और वो पैसे और उनका बुढ़ापा खत्म हो जाए, शायद ये डर है उनके अंदर। तो आपको इस डर को, इस हिचक को दूर करना है, ये मैसेज है। आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करवाना है अपने ऊपर, ताकि वो कुछ करें आपके लिए। आपको लगता होगा कि आपके माँ बाप नहीं समझते, शायद वो उस समझ से थोड़े लो हैं, या थोड़े से इंटेलिजेंट कम हैं। मैं बता दूं, वो आपके माँ बाप हैं। जैसे वो डायलॉग है ना, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, बाप को क्या समझा रहे हो। वो सच में वही हैं, उनको सब समझता है, सब दिखता है, लेकिन उनको ना कुछ कोई बता नहीं रहा कि कोई ऐसे, जो मैंने बताया ना, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा भाई। 5 साल 10 साल बाद क्या है प्रेजेंटेशन, क्या आउटपुट है, क्या रिटर्न है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, गारंटी जो कहते हैं जिसको, कि तेरा पैसा डूबेगा नहीं, तेरा पैसा गारंटीड सुरक्षित है, और इतना तो मिलेगा हर महीने, ऐसा कुछ बता नहीं रहा कोई। तो इसलिए वो छोड़ नहीं रहे एसेट, और वो छोड़ नहीं रहे एसेट, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपकी आत्मा तड़प रही है, क्योंकि आपको तो दिख रहा है कि ये तो ऐसे डेड हो रहे हैं, इनका पैसा लेके मैं तो अभी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी ताकत है, एनर्जी है, मैंने दुनिया देख ली है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे। तो आपको समझना है, भरोसे का यहाँ पर सिक्का है, यहाँ पर जो ट्रस्ट का इशू है, जो आपको उन्हें समझाना है, और वो कुछ करके, हिसाब किताब करके आप पॉजिटिव कैश फ्लो बना सकते हैं, और आप उनको समझा सकते हैं। आपको ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैं अगले वीडियो में प्लान्स लेके आऊँगा, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आऊँगा, जिसमें हम खुल के चर्चा कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इन एसेट से,
क्योंकि देखो ये एसेट्स ना यार टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू रद्द हो जानी है, कोई हाईवे आ जाना है, कुछ गवर्नमेंट कब्जा कर लेनी है, ये ऐसे डेड हो जाएंगे। आपको अपने माँ बाप को यही समझाना है, ये ऐसे डेड हो जाएंगे। अभी इनका कुछ कार्यक्रम करके कुछ करा जा सकता है जो हमारे आगे वाले जनरेशन या बच्चों के काम आ जाए। क्योंकि शायद आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं तब तक शायद वो कुछ एक फ्लैट अपने नाम भी ना कर पाए, ना खरीद पाए, क्योंकि उस टाइम महंगाई इतनी चढ़ चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी, या शायद वो कुछ ना बन पाए, या वही निकम्मे निकल जाए। तो आपको ये चीज़ समझानी है कि ये जो मट्टी हो जाना है इन चीज़ों को, तो इनको मट्टी होने से रोकना है। और आपको ऐसा फैमिली जो है बैठ के अपने एसेट रीस्ट्रक्चर करने हैं। आप अपने फैमिली एसेट्स रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं सामने बैठ के, आसपास बैठ के। फ़ोन पे जो है खाना खा लिया, सब ठीक है, और क्या चल रहा है और बताओ। इसके अलावा आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि बापू ये देखो ये है, ये ऐसे कर सकते हैं, वहाँ का जो है ज़मीन वो वहाँ सा पैसा नहीं आ रहा, या मज़दूर नहीं जाता उतनी दूर पानी लगाने, तो उसका ये कर सकते हैं हिसाब। आजकल आपको पता है लेबर वर्क भी बढ़ चुका है, और ये दूसरा रीज़न है कि पिताजी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे 90-95 साल में, क्योंकि उनके शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वो शायद वो खेत बाड़ी अब ना देख पाएँ, वो रात में शायद पानी ना लगा पाएँ, भाग दौड़ ना कर पाएँ। जो ये जो ये फर्टिलाइज़र के जो कट्टे होते हैं इतने भारी-भारी 50-50 किलो के, ना उठा पाएँ शायद। और जो मज़दूर पार्टी है, ये अपने रेट बढ़ा देगी, क्योंकि सबको राम मंदिर बन रहा है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, सोसाइटी आ रही हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, सब ये शहर जा रहे हैं कमाने के लिए, जितने भी लेबर वर्क है। तो गाँव में रहेगा कौन आपका जो है करने के लिए लेबर वर्क? जो रहेगा वो 100 के 1000 माँगेगा आपसे, और आपको मजबूरी में देने पड़ेंगे उन्हें, क्योंकि आपका शरीर नहीं रहा। और फिर आप फिर अपने बच्चों पे लटकेंगे, तू इधर आ जा, कुछ कर यहाँ पर आके, हमारी ये मजदूरी के पैसे बचा। और बच्चा की आपको पता है, मैंने जो बताया उसकी जान अलग अटकी हुई है, वहाँ जान वो अलग दे रहा है, अपनी टाइम दे रहा है, और वहाँ से सैलरी आ रही है। तो काफ़ी चीज़ें, ये फैक्टर जो है कंसिडर करने पड़ेंगे आपको, एज अ पेरेंट भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको भी ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि माँ बाप किस सोच में अटके पड़े हैं, किस चीज़ में अटके पड़े हैं, और वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आपको जैसे माँ बाप को पूरे के पूरे गांव में नहीं छोड़ने हैं, उनको 2-3 महीने साल में लाके शहर में रहिए, दिखाइए शहर, और उनका इकोसिस्टम शहर वाला बनाइए, कंफर्टेबल कराइए उन्हें शहर के माहौल से। वरना वो गांव में ही रहेंगे और फिर वहीं से ऊपर जाएंगे, और आपको उनके अंत तक फिर वहीं पर जाके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अप डाउन, बच्चों को ले जाके, या खुद बीवी को ले जाके प्लेन में, ट्रेन में, और करना पड़ेगा। क्योंकि फिर एक बार अगर वो वहाँ सेटल हो गए 95-80 साल तक, फिर वो नहीं आने वाले, उनका शरीर भी नहीं आने देगा, और वो खुद भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारे दोस्त रिश्तेदार वहीं पर हैं। तो शहर से उन्हें कंफर्ट कराइए, उनका माहौल बनवाइए शहर वाला थोड़ा, ताकि बाद में वो आ पाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो इधर डिस्कस नहीं करी जा सकती, क्योंकि एक टॉपिक में पकड़ूंगा तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो मैं अलग अलग वीडियोस के थ्रू आपको कुछ कुछ टॉपिक लेके आते रहूंगा, एसेट रिस्ट्रक्चर के लिए भी लेके आते रहूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे करें, हर महीने वो पेमेंट कैसे आए, जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो। लाइफ इंप्रूवमेंट होगी तो आपकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, तो आप अपने खेतों के लिए, अपने एसेट्स के लिए काम करेंगे। क्योंकि जहाँ से पैसा आता है फिर वहाँ दिल लगता है काम करने में, उसको और बढ़ाने में काम लगता है। लेकिन जहाँ से पैसा नहीं आता वहाँ काम नहीं लगता, फिर मन भी नहीं लगता, जाने का भी मन नहीं करता। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपने अंत तक देखा है तो बहुत क्लैरिटी आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।